तो हे गाइज, वेलकम टू बाबर ब्लॉग 20। तो आज के वीडियो का मेरा टाइटल है जो कि ये मम्मी का पहचान। तो फाइनल से ये फिरौन है। फिरौन 300 साल पहले, 300,000 साल पहले इसका बात है जो कि ये डेथ हुआ था। जो कि धरती पर न पानी न आग न धरती ज़मीन पे कुछ भी नसीब उसको नहीं हुआ। जो कि अभी भी उसका लाश वैसा ही पड़ा हुआ है मिस्र के मैदान में। तो फाइनल दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बाबर ब्लॉग 20 को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ऐसा ही वीडियो मिलते रहेगा, तो नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं चलता हूँ बिना देरी किए मैं वीडियो की तरफ। जो कि ये मम्मी की पहचान है, जो कि पूरे दुनिया में ये जो कि फिरौन का लाश खुदा ने कबूल नहीं किया। तो फाइन दोस्तों, देखते रहिए इसका लाश कैसे उसका बक्सा में पैक करके रखा गया है। उसको मिस्र के मैदान में रखा हुआ है। तो मिस्र के मैदान में जाके आप भी देखना चाहते तो वीडियो को जरूर पूरा देख ले। उसके बाद आप जो कहना चाहते कमेंट में जरूर जवाब देना। अब कमेंट में जवाब जरूर देना ही देना। तो चलिए कि फिरौन की लाश मम्मी की पहचान किस तरह मुमकिन हुई थी। 1891 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या उनके वाक़यात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज के साथ मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक ऐसी अजीब बात कही गई थी जिसको किसी की समझ नहीं थी। बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। ये वाक़या दोस्तों आज से 3500 साल कब्ल पेश आया था। फिरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी कि फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत करके महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छिप गया, हत्ता के फिरौनियों की हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तह में छिप गई थीं। इनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए थे। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनियों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे, और इसी सिलसिले में इसी फिरौन का जिस्म महफूज करने की बात भी एक आयत में नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल गुर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनियों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल, जो कि पुरानी चीज़ों को चुरा कर बेचा करता था, एक दिन वो दरियाए नील के किनारे से तस्बीहा के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला, वहाँ पर वो पुरानी चीज़ों के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 ईस्वी को दूसरी मम्मी के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी वहीं मिली। इसके ताबूत और सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अजाब से दो चार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर से माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फिरौन की लाश जब ख़राब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए,
نیز جدید سائنسی ذرائع کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بکائی نے کی تھی۔ مائکرواسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد، ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے اور اس کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پورا ویڈیو دیکھ کر سمجھ میں آیا ہوگا کہ ممی کی پہچان کیسا ہے، جو کہ پورے بکسا میں پیک کر کے رکھا گیا ہے۔ اس میں کتنا برا قدم اٹھایا ہے، کیسا حال بنایا دیا گیا ہے، اس کو خدا نے کا نام لینا چاہیے یا نہیں۔ تو فائنل دوستوں، ایسا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے باور بلاگ 20 کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ دیکھیے ممی کا کیا برا حال کیا ہوا ہے، جو کہ فرعون کا لاش کبھی بھی اس کا معاف نہیں ہے، جو کہ اس کا ایک قطرہ سا گودا بھی نہیں اس کا زمین پہ نصیب ہے، جو کہ مٹی نہیں لے سکتا ہے، نہ آگ لے سکتا ہے، نہ پانی لے سکتا ہے۔ اس کا لاش ایسا ہی اکھا پڑا ہوا ہے۔ تو ایسا ہی ویڈیو دیکھیں پورا، ایسا ہی ویڈیو کے لیے باور بلاگ 20 کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن تو دبانا ہی نہیں بھولنا ہے، کیونکہ ایسا ہی ویڈیو آپ کے پاس ضرور